Mahindra XUV 500 presents Breaking Point, Indian Air Force Academy, co-powered by Airtel 4G. एयरफोर्स एकेडमी इंडियन एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मुदित ट्रेनिंग पे जाने से पहले लखनऊ में अपने घर वालों और दोस्तों को अलविदा कह रहा है। मैं 6 महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहता हूँ। वो मुझे छोड़ने एयरपोर्ट तक तो आएंगे, लेकिन बस उसके आगे का सफर मुझे अकेले ही तय करना है। मैं उन्हें मिस तो करूँगा, पर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। जो सबसे बड़ी बात थी, जो इसने सोचा वो करके दिखाया, और इसका पैशन था कि मुझे जाना ही जाना है आर्म फोर्सेस में। थोड़ा सा ये लग रहा है कि फ़ोन भी नहीं मिलेगा, पता नहीं हम लोग बात भी नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ा सा खल रहा है। इनको लड्डू पसंद है, चावल के लड्डू बना के दिए, और एक हमारे यहाँ संक्रांति में एक स्पेशल वो बनता है, मिठाई जैसी होती है, घुघते बोलते हैं उसको, वो भी बना के दिए, वो इनको बहुत पसंद है। मैं अपने साथ कुछ खास सामान लेकर नहीं जा रहा हूँ। अगर कुछ खास है मेरे सामान में तो वो है मेरी माँ के हाथों के बनाए हुए लड्डू और कुछ मिठाइयाँ। बाकी तो बस वही सब चीज़ें हैं जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस में लिखी थी। इनके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा सामान लेके नहीं जा रहा हूँ। जिंदगी के इस पड़ाव के बाद मुदित के लिए अब देश ही सबसे पहले है। मैंने सोचा था जाते वक्त मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होऊंगा, पर आप जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है। मेरी मॉम रोने लगी और उन्हें देख के मैं भी थोड़ा सेंटी हो गया था। बस यही सोच रहा था कि अब मैं इनसे काफ़ी महीनों के बाद ही मिल पाऊंगा। हम आम नागरिक को एक हवाई योद्धा बनाते हैं, और अगर किसी को फाइटर पायलट बनना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है अनुशासन, ईमानदारी, आत्मविश्वास और दिलेरी। इस 1 साल में ये सभी गुण उनमें भर दिए जाते हैं। हमारा एक ही गुरु मंत्र है, श्रम से सिद्धि, और सिर्फ कड़ी मेहनत से ही जिंदगी में कुछ हासिल किया जा सकता है। कैडेट्स में बदलाव लाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वो सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं। इनमें से कुछ एक्स एनडीए कैडेट्स होते हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल की ट्रेनिंग ले चुके होते हैं। उन्हें सीधा स्टेज 1 में एंट्री मिलती है, जबकि आम नागरिकों को एकेडमी में भर्ती होने के लिए या तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम देना होता है या एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट पास करना होता है, और उन्हें एनडीए कैडेट्स की बराबरी करने के लिए 6 महीने की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो प्रिया, अमोघ और कार्तिक कर चुके हैं, लेकिन मुदित को करनी बाकी है। जब हमारी फ्लाइट लैंड करने वाली थी तब मैं एकेडमी को ऊपर से देख रहा था और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बस जल्द से जल्द एकेडमी पहुंचना चाहता था। मुझे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन रिपोर्ट करना है, जहां एयरफोर्स एकेडमी का एक काउंटर है। मुझे वहां कुछ और कैडेट्स भी मिले जो देश के कोने कोने से आए थे। हमारी एकेडमी सिकंदराबाद स्टेशन से दूर थी, जहां हमने रिपोर्ट किया था। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा था। सड़क पर किलोमीटर्स देखते हुए जा रहा हूँ। एयरफोर्स एकेडमी 7 किलोमीटर्स, 6 किलोमीटर्स। एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले मुझे हमेशा यही लगता था कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद सब बदल गया। और फाइनली जब मैंने एकेडमी का गेट देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा सपना सच हो रहा है। मैं तो बहुत नर्वस हो रही थी। जब मैं एकेडमी पहुंचा तो मैंने देखा कि हर तरफ अलग अलग तरह की मिसाइल्स हैं और अलग अलग मॉडल्स के रियल साइज के प्लेन्स रखे थे। उन्हें देखना वाकई कमाल की फीलिंग थी। वहाँ पर बहुत सी होर्डिंग्स थी, लेकिन एक होर्डिंग थी जिस पर मेरा खास ध्यान गया, और उस पर लिखा था, आपका काम है टारगेट्स अचीव करना और हमारा काम है दुश्मन को मार गिराना।
हमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना था। हर कैडेट को अच्छी तरह से चेक किया गया और कंप्लीट चेकअप के बाद हमारा मोबाइल भी हमें सबमिट करना पड़ा। हमें फोन रखना अलाउड नहीं है और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपका फोकस काम पर ही होता है। जब मैं ब्रेक में वापस गई थी तब भी मैंने अपना मोबाइल फोन यूज नहीं किया था क्योंकि उसके बिना लाइफ अच्छी होती है। सबसे ज़रूरी होता है यहाँ पेशेंस रखना। यहाँ 97 कैंडिडेट्स हैं और डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं बहुत गौर से सब कुछ देख रहा था। वहाँ के सीनियर्स कैसे सबसे बात कर रहे हैं, उनकी क्या रैंक है, वो क्या बात कर रहे हैं, कैसे बाकी ऑफिसर्स के साथ बिहेव कर रहे हैं। वहाँ जो कुछ भी हो रहा था